गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश की जय। पौष मास महात्म्य की कथा सुनने वाले आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल ब्लेस्ड सनातनी में हार्दिक स्वागत है। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक भक्त था। वह रोज रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उस भक्त को एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते कि वाह, आज तो बिहारी जी का कितना अच्छा श्रृंगार किया है, बिहारी जी ने कितना सुंदर मुकुट पहना है, उनकी पोशाक तो ऐसी है, उनके कंगन तो ऐसे हैं। तब मैं भक्त सोचता कि बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है, ऐसा क्यों है? हर दिन ऐसा ही होता। प्रतिदिन सभी व्यक्ति कान्हा जी की पोशाक की, उनके रंग रूप की इत्यादि सभी वस्तुओं की प्रशंसा करते, परंतु वह व्यक्ति केवल यही सोचता कि मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। तब एक दिन मैं बिहारी जी से बोला कि प्रभु, ऐसी क्या बात है कि आप सबको दर्शन देते हो परंतु मुझे दर्शन नहीं देते? कल आपको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। अगले दिन मैं मंदिर में आया और फिर से उसने दर्शन किए। देखा तो फिर से कान्हा जी की जगह केवल एक ज्योति ही दिख रही है। वह बोला कि बिहारी जी, यदि कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर वह भक्त तो मंदिर से चला गया और उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी व्यक्ति के सपने में आए, जो कि उसी मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और उस व्यक्ति से बोले कि तुम्हें अपना कोट ठीक करना है या नहीं। तब वह व्यक्ति बोला कि हाँ प्रभु, मुझे अपना कोट ठीक करना है। तो कान्हा जी बोले कि ठीक है, कल सुबह जब वो भक्त इस मंदिर के रास्ते से निकले तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और उससे बोलना कि ऐसा कहो कि तुम्हारा कोढ़ कान्हा जी ठीक कर दे। तब मैं कोढ़ी बोला कि ठीक है प्रभु। ऐसा कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, और अगले दिन जब सुबह हुई तो मैं भक्त फिर से कान्हा जी के दर्शन के लिए आने लगा। मंदिर के रास्ते में वही कोढ़ी था। उस कोढ़ी ने भक्त के पैर पकड़ लिए और उससे बोला कि भाई, पहले ये कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। तब मैं व्यक्ति बोला कि मेरे कहने से तुम्हारा कोढ़ ठीक कैसे हो जाएगा? तब मैं बोला कि नहीं, तुम कान्हा जी से प्रार्थना करो। एक तो भक्त को वैसे ही चिंता थी कि बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे, और ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो मैं झुंझलाकर बोला कि जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे। ऐसा कहने पर कोढ़ी ने तुरंत ही उसके पैर छोड़ दिए, और वह भक्त जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ कान्हा जी के मंदिर में श्री विग्रह के सामने जाकर पहुंच गया। मंदिर में जाकर क्या देखता है कि आज तो बिहारी जी उसे दर्शन दे रहे थे। तब मैं बिहारी जी से पूछने लगा कि प्रभु, आप अब तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले कि बेटा, तुम मेरे निष्काम भक्त थे, आज तक तुमने मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, इसीलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं सभी कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। परंतु आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, इसीलिए आज मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। प्रिय भक्तों, आज की इस छोटी सी कथा का सार ये है कि भगवान की भक्ति हमेशा निष्काम करनी चाहिए। प्रभु ने हमें जो भी और जितना भी दिया है, उसी में सुखपूर्वक प्रभु का धन्यवाद करते हुए जीवन बिताना चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि हम संसार के भोग और सुख ही मांगेंगे तो फिर वह तो भक्ति नहीं, केवल सौदाबाजी है। यदि प्रभु से कुछ मांगना ही है तो प्रभु से प्रभु को ही मांगो। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। सूत जी बोले कि हे शौनक, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया तब उसमें उन्हें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोक पितामह ने सोचा कि इन विघ्नों का निवारण केवल और केवल वक्रतुंड गणाधिपति ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी ने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन आरंभ किया और उनके षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम इसका अनुष्ठान जाप करना आरंभ किया। अनुष्ठान की समाप्ति करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया एवं दक्षिणा इत्यादि प्रदान की।
ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा कि हे चतुरानन, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, मेरा यही अभिष्ट है। वक्रतुंड ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद लोक पितामह ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि कार्य संपन्न किया, किंतु उस समय पितामह के कंप से दंभ नाम के एक विकराल शिशु उत्पन्न हुए, जो कि अति शीघ्र बड़े हो गए। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपस्या आरंभ की। उस कठोर तप को देखकर लोक सृष्टा बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, मैं त्रिलोक्य विजयी बनूं और सदैव ही निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी, देवता, दैत्य या फिर नाग आदि नहीं कर सके। पितामह ने कहा कि वत्स, तेरी कामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर पितामह अंतर्ध्यान हो गए और वह दंभासुर शुक्राचार्य जी के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्येश्वर के पद पर नियुक्त कर दिया। अब दंभासुर ने एक अत्यंत ही सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में वह रहने लग गया। वह नगर चारों ओर से सुदृढ़ प्राकार और खाई आदि के द्वारा सुदृढ़ था। वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना एकत्र करना आरंभ किया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्सरासुर के समान ही प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल लोक और उसके बाद स्वर्ग पर विजय पाली। जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी को नियुक्त कर लिया और इसके बाद वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पहले की ही तरह विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अत्यंत ही दुखी होकर गिरिकोह में निर्जन वन में जाकर रहने लगे। एक दिन देवताओं ने विचार किया कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर इस विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, दंभासुर आपके वरदान के कारण अत्यंत ही प्रबल हो उठा है, अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं भी उनके एकाक्षरी मंत्र का जाप आरंभ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भी भगवान वक्रतुंड का पूजन करके उनके मंत्र का जाप किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा कि हे चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आप समस्त दुख दरिद्रता को दूर करने में समर्थ है। दुष्ट दंभासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है, अतएव हमें उसके भय से मुक्त कीजिए। वर देने वाले वक्रतुंड भगवान ने अभय प्रदान किया कि हे कमलासन, मैं दंभासुर की पराजय अवश्य ही करूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाओ। देवराज के द्वारा दंभासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाते ही इंद्र दूत के रूप में दंभासुर के पास जाकर बोला कि हे असुरराज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ पर भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्य को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। तब दंभासुर ने क्रोधपूर्वक कहा कि अपने प्रभु से कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने में शीघ्र ही आ रहा हूँ। यदि तुम लोग प्राण रक्षा चाहते हो तो तुम सभी मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंभासुर की वाणी से उन्हें अवगत कराया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला कि प्रभु, वक्रतुंड के दूत के रूप में इंद्र आए थे और उन्होंने कहा है कि या तो वक्रतुंड की शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारा संहार कर देंगे। ये वक्रतुंड कौन है और उनकी क्या स्थिति है? क्या उनमें इतनी शक्ति है कि वो हमारा सामना कर सके? तब शुक्राचार्य बोले कि हे राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमा में और अभूतपूर्व पराक्रमी है। वे गणाध्यक्ष साक्षात परब्रह्म है।
यदि तुम दंभ का त्याग करके उनकी शरण में जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। फिर तुम्हें किसी से भी भय नहीं रहेगा। यह सुनते ही दंभासुर ने अपने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत ही भक्ति और श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने उसका विरोध किया, किंतु दंभासुर ने दैत्यों की बात नहीं मानी और तुरंत ही भगवान गजानन की शरण में आ गया। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और भक्ति प्रदान की और क्षमादान देकर दंभासुर ने सब राजाओं का राज्य लौटा दिया। साथ ही कैलाश, वैकुंठ तथा स्वर्ग आदि देवधामों को स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया। सूत जी बोले कि हे शौनक, अब मैं तुम्हें भगवान गणेश्वर के एकदंत अवतार की कथा का उपाख्यान कहता हूँ, तुम वह सुनो। एक बार महर्षि चमन के प्रमोद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, मैं कहाँ पर रहूं और क्या करूं? तब महर्षि बोले कि वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा। वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि महर्षि चमन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। महासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम करके बोला कि प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि चमन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा अभिष्ट प्राप्त कराने का कष्ट करें। शुक्राचार्य बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण करूंगा। तुम इस एकाक्षरी मंत्र ह्रीम इसका अनुष्ठान करो। यह कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई। मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने गया। मदासुर ने वहां पर शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक निराहार और निर्जल रहा। इससे उसका शरीर केवल अस्थि मात्र रह गया। यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष और लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में सिंह वाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विहल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। उसके बाद उसने माता की विभिन्न प्रकार से स्तुति की। भगवती ने कहा कि वत्स, तू ब्रह्मांड का स्थिर और निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा। तुझे कभी भी कोई रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। ऐसा वरदान देकर देवी मां अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा तथा वहां पर जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके अत्यंत ही वैभवशाली बनाया। फिर उसने प्रमदासुर की अत्यंत ही सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की बातें सर्वत्र फैलने लगी। दूर दूर के बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वहां आकर ही बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां पर ले गया और वहां पर ले जाकर उन्हें अपना राजपुरोहित बना दिया। शुक्राचार्य ने उस दैत्यराज के पद का अभिषेक कर दिया। इस प्रकार मदासुर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसीलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र भी थे जो कि बड़े प्रतापी और वीर हुए, जिनके नाम थे विलास, लोलुप और धनप्रिय। अब उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सर्वप्रथम समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उसने राजाओं से युद्ध किया और अनेक राजा उससे युद्ध करके मारे गए और अनेक ने उससे भयभीत होकर बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकारी। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर उसका साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती देवी के बल से प्रबल हो चुका था, इसीलिए उसका तिरस्कार नहीं किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इसके बाद उसने सोचा कि कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसीलिए उसे भी वश में करता हूँ। ऐसा निश्चय करके
उसने अपनी विशाल वाहिनी सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण किया। शिवगण भी उसका सामना करने में असफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश नहीं चला तो वे अंतर्धान हो गए। अतएव कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार से तीनों लोग उसके अधीन हो गए। यह विशिष्ट दिव्य लोक भी अब उसके अधिकार में था। अब समूचे ब्रह्मांड पर उसी का शासन हो गया। अब समूचे ब्रह्मांड पर उस असुर का शासन हो गया। एक दिन सभी देवगण महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचे और प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में जाकर जगह जगह पर छिप रहे हैं। हे मुनिनाथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे कि राक्षसों का संहार हो। तब सनत कुमार बोले कि देवताओं, यदि तुम सभी भगवान एकदंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तब देवगण एकांत वन में जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार से तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उनका शरीर सूखकर अस्थि पंजर मात्र रह गया। उनकी यह दशा देखकर, घोर तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर कहा कि हे देवताओं, वरदान मांगो। भगवान को अपने सामने देखकर वे सभी देवगण प्रसन्न हुए और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छिन गए। मुनियों एवं ब्राह्मणों को समस्त कर्मकांड से वंचित कर दिया है। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त है। इसीलिए आप कृपया करके सभी विघ्नों को दूर कीजिए। एकदंत ने वरदान प्रदान किया कि हे देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा। अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। ऐसा सुनकर देवगण हर्षित हुए, उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। उधर एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास पहुंचे। मदासुर ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन दिया और हाथ जोड़कर बोला कि कहिए देवर्षि, संसार में कोई नई बात हुई हो तो बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, कोई विशेष बात तो नहीं है, केवल इतना ही है कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या करके भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिला है। इससे प्रबल हुए वे देवता तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह सुनते ही मदासुर तिलमिला उठा। उसने नारद जी से पूछा कि मुनिवर, यह एकदंत कौन है, कहाँ रहता है, उसका कैसा स्वरूप है, यह मुझे स्पष्ट बताइए। तब ऋषि बोले कि हे दैत्यराज, वे अत्यंत ही बलवान है। उनका निवास स्थान त्रिलोकी में हर जगह है। वे जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो जाते हैं। उनके एक दांत, हाथी जैसा मुख एवं 4 भुजाएं हैं तथा वे मूसक पर सवार रहते हैं। ऐसा कहकर नारद जी तो वहां से चले गए। मदासुर ने अपनी सेना के अध्यक्ष को बुलाया और कहा कि विशाल सेना सुसज्जित करो, हमें शीघ्र ही उस एकदंत नामक जंतु से युद्ध करने जाना है। असुरों की विशाल वाहिनी तैयार हुई। उसमें हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि पर सवार दैत्यवीर एवं विकट पदादि थे। आगे आगे अनेक प्रकार के रणवाद्य बज रहे थे। सेना के चलने से ऐसी धूल उड़ रही थी कि दिशाएं दिखाई ही नहीं दे रही थी। मार्ग चलते समय असुरों ने अनेक प्रकार के अपशगुन देखे, जिससे वे भयभीत होने लगे। दैत्य सेना एकदंत की खोज में बिना निर्दिष्ट स्थान के इधर उधर घूम रही थी। तभी सहसा ही सबने देखा कि सामने से एक महाकाय नरकुंजर मूसक पर सवार होकर चला आ रहा है। उसके मुख में एक दांत और 4 भुजाओं में परशुपाश आदि विद्यमान हैं। उसके विकट रूप को देखकर भयभीत असुर पुकार उठे कि यह महाकाय और अत्यंत भयानक नरकुंजर कौन है, जिसका वाहन मूसक है। ऐसा तो कभी न ही देखा है और न ही सुना है। मदासुर को याद आया कि नारद जी ने ऐसा ही रूप तो बताया था, फिर भी पता करना चाहिए कि ये कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर एक चतुर असुर दूत के रूप में एकदंत के पास गया और बोला कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं
और इस प्रकार भ्रमण करने का आपका क्या प्रयोजन है? एकदंत ने उपेक्षा पूर्वक असुर दूत की ओर देखते हुए बोला कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? यह कहते हुए उन्होंने सहज रूप से अपने परशु को कुछ संभाला। दूत इस भय से कि कहीं प्रहार नहीं हो जाए, कुछ पीछे हटा और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु, मैं तो दूत हूँ। मदासुर ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत और अपूर्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। उक्त बातों को जानना चाहते हैं, इसलिए कृपया करके उनकी शंका का निवारण करें। भगवान एकदंत उसे भयभीत देखकर हंसे और आश्वस्त करते हुए बोले कि असुरदूत, मैं अपने ही आनंद में निवास करता हूँ। देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर मैं यहाँ पर चला आया हूँ। मुझे मदासुर का वध करके देवताओं और ऋषि आदि को सुखी करना है। तुम उनके दूत हो, इसीलिए तुम उससे जाकर कहो कि यदि वह जीवित रहने की कामना करता है तो देवताओं, ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों आदि से द्वेष छोड़कर धर्म और नीति पर चले और मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर असुरदूत ने उन्हें प्रणाम किया और वापस लौट आया। वापस आकर मदासुर से सारा संवाद कह सुनाया। दैत्यराज समझ गया कि यह वही है जिसके द्वारा देवता आदि को वरदान प्राप्त होने की बात नारद ने कही थी। उसने सोचा कि यह कैसा भी वीर क्यों न हो, मैं इसका वध करने में समर्थ हूँ। ऐसा विचार करके उसने अपनी सेना को आदेश दिया और स्वयं एकदंत के सामने पहुंचकर बोला कि अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। मैं अभी तुझे धराशायी किए देता हूँ। देख मेरा रणकौशल। ऐसा कहकर उसने एक तीक्ष्ण बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। यह क्या, वह बाण छूटने से पूर्व ही एकदंत की ओर खिंचा चला गया और जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। मदासुर ने आश्चर्यपूर्वक बाण लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्ष स्थल में तीव्र परशु घुस गया। वहां से रक्त की धारा बह निकली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ ही देर में उसे होश आ गया। उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एकदंत के हाथों में जा पहुंचा। इससे उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या यह एकदंत ही सर्वेश्वर, सर्वात्मा और सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म है? वस्तुतः ऐसा ही होगा। निश्चय ही यह जगत के परम कारण परमात्मा ही है। ऐसा सोचते हुए वह असुर तुरंत ही भगवान गजानन के चरणों में जाकर पड़ गया। फिर उठकर हाथ जोड़ते हुए उनकी स्तुति प्रारंभ की। हे प्रभु, मैं आपको जान नहीं सका था। आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। तब एकदंत ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, तो वरदान मांग। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया कि प्रभु, मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि हे असुरराज, तुझे मेरी भक्ति सहज रूप से प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहां पर देवी संपदा से पूर्ण पूजन हो, आराधना की जाती हो, वहां पर प्रवेश नहीं करना तथा आसुरी भाव के कर्मफल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब पाताल लोक में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एकदंत की आज्ञा के अनुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों को त्याग दिया और पाताल लोक में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई तथा ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ तप करने लगे। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, अपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायिनी कथा सुनाई है। मैं अत्यंत ही हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। हे प्रभु, इन भगवान के जो जो अन्य चरित्र है वह भी बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी ने कहा कि हे शौनक, भगवान एकदंत की बहुत सी कथाएं हैं। एक बार वैकुंठनाथ श्रीहरि ने उनकी उपासना की थी, तो एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अभिलषित मणिरत्न चिंतामणि प्रदान की। भगवान विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया। इंद्र ने विष्णु के अंशावतार महर्षि कपिल को वह मणि दे दी
उस मणि की महिमा और आकर्षण से आकर्षित हुए गणासुर नामक राक्षस ने उस महर्षि कपिल से बलपूर्वक उसे छीन लिया। तब महर्षि ने भगवान गणेश्वर से गणासुर राक्षस को पराजित करने की प्रार्थना की। भगवान गणपति ने गणासुर राक्षस को मारकर वह मणि फिर से महर्षि को प्रदान करा दी। तब महर्षि कपिल ने वह चिंतामणि आदर सहित भगवान एकदंत के कंठ में पहना दी। हे शौनक, मैंने भगवान एकदंत का यह चरित्र तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। तब शौनक बोले कि हे प्रभु, हे सूत जी, अब भगवान गणेश्वर की अन्य आविर्भाव का उपाख्यान कहने की कृपा करें। वस्तुतः इन कथाओं में मेरा मन बहुत लग रहा है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी बोले कि हे शौनक, तुम्हारी अत्यंत ही प्रीति देखकर अब मैं तुम्हें गणेश्वर भगवान के महोदरावतार की कथा सुनाता हूँ। भगवान गणेश के महोदरावतार की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले,
अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है, अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा अगम्य
और अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है। वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु,
जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बृहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।